ओलिफ ओब्लिक लंबर इंटरपॉड डिफ्यूजन ये क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और इसकी क्या कॉस्ट है, इसके लिए पोस्ट ऑप प्रोटोकॉल्स क्या हैं और एक्सरसाइजेस क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष तोमर, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थो स्पाइन सर्जन। मैं आज सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 फरीदाबाद में काम करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक रीसेंट तरह की स्पाइन सर्जरी के बारे में जिसको ओलिफ बोलते हैं, ओब्लिक लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन। अगर आप डे टू डे अभी के बारे में बात करें तो ये एंटीरियर स्पाइन सर्जरी या लैटरल स्पाइन सर्जरी भी बोलते हैं। नॉर्मली कन्वेंशनल स्पाइन सर्जरी की हम बात करें तो वो पीछे से या पोस्टीरियर अप्रोच से करी जाती है। पोस्टीरियर इज़ दी अप्रोच जो हम जनरली सर्जन्स यूज़ करते थे। ये अभी कुछ साल से एंटीरियर सर्जरी और ओब्लिक सर्जरीज या लैटरल सर्जरीज पिक्चर में आई हैं और होने लगी हैं। अगर हम बात करें ऐसा क्यों हुआ है कि अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम ओलिफ करेंगे, तो ऐसा इसलिए है कि जो हमारा एक्सपीरियंस था कि पोस्टीरियर सर्जरीज के बाद जब हम पेशेंट को पीछे से सर्जरी करते हैं तो जो हम स्केजेस वगैरह हम यूज़ करते थे और जो हम फ्यूजन करते थे तो उसके अंदर पेशेंट का जो स्पाइन का बैलेंस था वो अच्छे से रेस्टोर नहीं हो पाता था और इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को बैक की पेन पोस्ट स्पाइन सर्जरी होने की प्रॉब्लम रहती थी। सो पोस्ट स्पाइन सर्जरी बैक पेन वाज अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जो हम देख रहे थे। तो इसकी वजह से जो एंटीरियर सर्जरीज और ऑब्लिक और लैटरल सर्जरीज जो आई हैं, ये देखा गया है कि इन सर्जरीज से ओवरऑल स्पाइन का अलाइनमेंट और बैलेंस बेटर बनता है। इसकी वजह से पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव बैक पेन नहीं होता। अगर हम इसके दूसरे एडवांटेज की बात करें तो पेशेंट, क्योंकि ये एक आउट ऑफ स्पाइन सर्जरी है, ओलिफ इज़ ऑल्सो एन आउट ऑफ स्पाइन सर्जरी। हमें यहाँ पे स्पाइन को टच ही नहीं करना, सिर्फ डिस्क के आसपास हम काम करते हैं। हम स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स के आसपास काम नहीं करते इसमें। सो इट इज़ अ आउट ऑफ स्पाइन सर्जरी। सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर बिग एडवांटेज ऑफ दिस सर्जरी कि हम, क्योंकि स्पाइन के हम आउट बाहर हैं तो हम नसों के आसपास नहीं है, तो इसमें चांसेस ऑफ नर्व डैमेज ऑलमोस्ट ना के बराबर है क्योंकि हम नस के आसपास काम ही नहीं करते। अगर हम इसके और एडवांटेजेस की बात करें तो ये एक जो कन्वेंशनल हम पीछे की सर्जरीज या पोस्टीरियर सर्जरीज करते थे, क्योंकि हम वहाँ से नहीं जा रहे, तो अगर किसी मरीज़ में पहले पोस्टीरियर सर्जरी हो रखी है तो उनके लिए ये एक बून है, क्योंकि हम जो है एक नए कॉरिडोर या वर्जन कॉरिडोर से जा रहे हैं जहाँ पे कोई पीछे का फाइब्रोसिस या स्कार या कुछ भी नहीं है, कुछ वहाँ पे चिपका नहीं है। और उस तरह के पेशेंट्स को ये बहुत अच्छे से हम उनका इलाज कर सकते हैं, जिसको हम रिवीजन स्पाइन सर्जरी बोलते हैं। सो रिवीजन स्पाइन सर्जरी जो कि बहुत ही मुश्किल समस्या थी, अब उसको हम बहुत अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं। और ओलिफ इज़ वेरी वेरी यूजफुल इन डीजेनरेटिव स्कोलियोसिस पेशेंट। सो डीजेनरेटिव स्कोलियोसिस क्या है? जो एल्डरलीज हैं या बूढ़े लोग हैं जिनको उम्र की वजह से कमर में स्कोलियोसिस हो गया है और वो आगे गिरने लगे हैं, उनका वज़न सारा डिस्टर्ब हो गया है। ओलिफ इज़ वन सर्जरी जिसकी वजह से हम दूरबीन से ये सर्जरी करते हैं, बिना किसी ब्लड लॉस या बहुत ही मिनिमल ब्लड लॉस में सर्जरी हो जाती है। और वो जो स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम है, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पहले सर्जरी होती थी, 1.5 2 लीटर का ब्लड लॉस हो जाता था उन सर्जरीज में, जो कि एक बहुत मुश्किल सिनेरियो होता था एक 80 साल के इंडिविजुअल के लिए, 70 साल के इंडिविजुअल के लिए। वो सिनेरियो ख़त्म हो गया है। ओलिफ के ज़रिए हम वही सर्जरी मुश्किल से 100 ml ब्लड लॉस में कर लेते हैं एंड वी कैन गिव वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स विद दैट। ये तो थे एडवांटेजेस ओलिफ के। अब हम इसको कैसे करते हैं? तो ओलिफ को करने के लिए हमें पेशेंट को लैटरल पोजीशन में रखना पड़ता है। इट इज़ नॉट डन इन प्रोन पोजीशन जो कि हम कन्वेंशनली करते थे। इसके अंदर हम पेशेंट को लैटरल पोजीशन में रखते हैं, फिर हम पेशेंट के जो मसल्स हैं उनको कट करके एक रेट्रोपेरिटोनियल कॉरिडोर बनाते हैं। पूरा का पूरा पेरिटोनियम हम आगे स्वीप कर देते हैं और सीधा हम डिस्क पे जाते हैं। सो इट इज़ मतलब नेचुरल पेन। यहाँ पे हमें कुछ काटना नहीं है, हमें सिर्फ ब्लंट डिसेक्शंस करने हैं। बिना कुछ काटे हम सीधा डिस्क पे जाते हैं, डिस्क को निकालते हैं और एक ओलिफ का बड़ा सा केज जो है वो डालते हैं। ये कैसे काम करता है? ये जैसे हम गाड़ी में जैक लगाते हैं, डिस्क उम्र के साथ होता क्या है, डिस्क हाइट रिड्यूस होती जाती है। जैसे जैसे डिस्क हाइट रिड्यूस होती जाती है, कमर की नस पीछे से दबने लगती है। तो उसको ठीक करने का एक तरीका ये है कि हम पीछे जाएं,
हड्डी को काटें, डिस्क को निकालें और नस को डायरेक्टली फ्री करें, जिसको डायरेक्ट डिकम्प्रेशन बोलते हैं, जो हम अभी तक करते आते थे पोस्टीरियर अप्रोचेस से। दूसरा एक तरीका यह है कि हम डिस्क को निकालें और एक जैक लगा दें, डिस्क की हाइट वापस पहले जैसी कर दें जैसे 20 साल पहले थी। मतलब कि एक इंसान की जिसकी हम ओलिफ की सर्जरी कर रहे हैं, हम उसे वापस यंग बना रहे हैं उस तरह से कि उसकी डिस्क हाइट वापस रिस्टोर कर रहे हैं। जब उसकी डिस्क हाइट वापस नॉर्मल हो जाती है तो ऑटोमेटिकली नस अपने आप पीछे से फ्री हो जाती है और हमें पीछे जाके नस को फ्री करने के लिए अलग से ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए ओलिफ सर्जरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनडायरेक्ट डिकम्प्रेशन, ना कि जो डायरेक्ट डिकम्प्रेशन हम अभी तक करते आते थे। ओलिफ सर्जरी के बाद हम जैसे पहले स्क्रूज डालते थे तो इसके अंदर हम वैसे लगाने को सिंगल लेवल में हम प्लेट भी लगा सकते हैं सेम इंसिजन से, बट मोस्टली जो सर्जन्स करते हैं कि हम फिर पेशेंट को प्रोन पोजीशन में करके पीछे से स्क्रूज डालते हैं दूरबीन से। सो ओलिफ इज एन एंटायर मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, एक दूरबीन से होने वाली सर्जरी है एंड मल्टीपल लेवल्स कैन बी एड्रेस्ड विद दिस। ओलिफ का जो बिगेस्ट एडवांटेज है, जो पोस्टीरियर सर्जरीज हम करते हैं, हम हमेशा अपने पेशेंट को, जो जैसे MIS टीलिफ की हमने पहले बात की, हमने उस पर एक वीडियो भी बनाया, आप उस पर जाके देख सकते हैं। सो वेन एवर वी डू अ पोस्टीरियर सर्जरी, हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको 1.5 महीने तक थोड़ा बहुत कमर में दर्द होगा ऑपरेशन की वजह से, अगर नहीं भी है तो बाद में होगा। सो ओलिफ के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम कमर को काटते ही नहीं है, पीछे से कमर को कुछ टच नहीं कर रहे, तो बैक पेन पोस्ट ऑप पेन ना के बराबर होता है। अब हम अगर बात करें इसके पोस्ट ऑप प्रोटोकॉल की, तो इसके अंदर पोस्ट ऑप प्रोटोकॉल यही है कि पेशेंट को 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में आगे झुकना, वज़न उठाने का परहेज़ करना है। पेशेंट को हम महीने भर के लिए बेल्ट देते हैं सपोर्ट के लिए, और महीने भर के बाद हम एक्सरसाइजेस कराते हैं। एक्सरसाइजेस के अंदर हम लेग रेस, ब्रिज, भुजंगासन और साइकिलिंग बताते हैं, जिसका हमने वीडियो भी बनाया हुआ, आप उधर जाके उसको देख सकते हैं। अगर हम इसके कॉस्ट की बात करें तो एक सिंगल लेवल ओलिफ कॉस्ट जो है, अगर हम BMP का यूज़ करते हैं तो इट विल गो अराउंड 5 लाख रुपीज़। अगर हम BMP नहीं यूज़ करते तो ये 3.5-4 के आसपास जाएगा। तो ये तो था ओलिफ के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और इसको, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम इसी तरह के एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू।